हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल HK क्लासेस में। और आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का प्रश्नावली 5.2 का क्वेश्चन नंबर पहला जो दिया हुआ है इसके बारे में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर पहला इसमें दिया है, निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां AP का प्रथम पद A, सार्वंतर D और nवां पद AN है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के यानी क्वेश्चन 1 में 5 भाग दिया हुआ है। आइए हम क्या करते हैं, यानी एक एक भाग को हल करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, पहले इसमें पहला वाला जो भाग दिया हुआ है इसको हल करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या दिया है, A बराबर 7 दिया है, D बराबर 3 दिया है, N बराबर 8 दिया है और AN का मान हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि यानी AN का मान ज्ञात करने के लिए हम फार्मूला क्या उपयोग करते हैं, यानी कौन सा फार्मूला का प्रयोग करते हैं, AN बराबर यानी AN बराबर क्या होता है, A प्लस AN माइनस 1 इंटू डी होता है। ये हमारा AN का मान ज्ञात करने के लिए फार्मूला है। ठीक है, और इसी फार्मूले पे इसमें जो भी ये 5 भाग इसमें दिया हुआ है, मतलब 5 तो इसमें जो ये सवाल दिया हुआ है, पहला दूसरा तीसरा जो भी इसमें सवाल दिया हुआ है, इसी फार्मूले के आधार पे जितने क्वेश्चन दिए हुए हैं पूरे क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, हल करेंगे। ठीक, तो चलिए हम लोग हल करके देखते हैं। यानी पहला इसमें जो सवाल दिया हुआ है इसको हल करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे हल लिखेंगे। ठीक है, और हल लिखने के बाद यहाँ पे लिखेंगे दिया है, क्या लिखेंगे इसमें, दिया है क्या क्या दिया है, यानी A बराबर 7 दिया है और D बराबर 3 दिया है और N बराबर 8 दिया है और AN का मान हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो AN का मान ज्ञात करना है तो AN बराबर हमारा फार्मूला क्या होता है, यानी A प्लस N माइनस 1 इंटू डी होता है। ठीक है, ठीक है, अब देखिए A बराबर क्या दिया है, 7 दिया है, यहाँ पे A है तो A के जगह पे क्या लिख देंगे, 7 प्लस है, प्लस लिख देंगे और N बराबर कितना मान दिया है, N बराबर 8 दिया है, 8 रख देंगे माइनस 1 इंटू और D का मान कितना दिया है, 3 दिया है तो यहाँ पे 3 लिख देंगे। क्लियर, अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7 प्लस और 8 में से 1 घटेगा तो कितना हो जाएगा, यानी 7 हो जाएगा और गुणे में क्या हो जाएगा, 3 लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए 7 प्लस 7 लिखा 21 हो जाएगा, देंगे अब इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। यानी AN बराबर हमको कितना मान प्राप्त हो गया, 28 प्राप्त हो गया। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर, अब देखते हैं इसमें दूसरा जो ये सवाल दिया हुआ है इसको हल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे A बराबर क्या दिया है, माइनस 18 दिया है तो यहाँ पे A बराबर माइनस 18 लिख देंगे और D का मान यहाँ पे क्या दिया है, कुछ नहीं दिया है, यानी D का मान हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, और N का मान कितना दिया है, यानी N बराबर 10 दिया हुआ है और AN बराबर क्या दिया है, AN बराबर 0 दिया है तो AN बराबर क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे। अब इसके बाद से क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हल लिखेंगे। ठीक है, और हल लिखने के बाद से लिखेंगे इसमें दिया है, क्या लिखेंगे, दिया है क्या क्या दिया है, A बराबर माइनस 18 दिया है और D का मान हमको ज्ञात करना है। ठीक है, और N बराबर क्या दिया है, 10 दिया है और AN बराबर क्या दिया है, 0 दिया है, लिख देंगे इसको। ठीक है, अब इसके बाद से हम यानी AN बराबर क्या होता है, A प्लस AN माइनस 1 इंटू डी वाला जो फार्मूला है इसका हम लोग प्रयोग करेंगे। यानी अब हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को यानी ये जो फार्मूला दिया हुआ है इसी के आधार पे इस क्वेश्चन को हल करेंगे। ठीक है, यानी ये फार्मूला को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, A प्लस AN माइनस 1 इंटू डी बराबर AN भी लिख सकते हैं। ठीक है, कोई अंतर नहीं होगा। इस आधार पे भी इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, हम हल कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इस फार्मूले के आधार पे इसमें जो ये सवाल दिया हुआ है इसको हल करते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यानी A बराबर क्या दिया है, माइनस 18 दिया है तो यहाँ पे माइनस 18 लिख देंगे, प्लस है प्लस लिख देंगे और N का मान कितना दिया है, 10 दिया है, 10 माइनस माइनस हो जाएगा, 1 है तो 1 लिख देंगे गुणे और D का मान कितना दिया है, D का मान नहीं दिया है। ठीक है, और AN का मान कितना दिया है, 0 दिया है तो इसीलिए यहाँ पे 0 लिख देंगे। ठीक है, अब इसी को हमको हल करना है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस 18 प्लस और 10 में से 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 9 गुणे D बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस 18 प्लस 9 का D के साथ गुणा करेंगे, 9D बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे 9D रख देंगे बराबर
यानी 9D है तो 9D ही रहेगा, और माइनस जो 18 दिया इसको इधर बराबर की इधर पक्षांतर कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, इधर माइनस में 18 है और बराबर के इधर जब जाएगा तो क्या हो जाएगा, यानी प्लस में 18 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे D बराबर क्या हो जाएगा, यानी 18, ठीक है, और बटे में 9 हो जाएगा, और 9 से 18 कितना बार में कटेगा, 2 बार में कटेगा, तो इसीलिए D बराबर हमको कितना प्राप्त हो गया, 2 प्राप्त हो गया, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, तीसरा इसमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है, यानी तीसरा इसमें जो सवाल दिया हुआ है इसको हल करते हैं। तो A का मान इसमें क्या दिया है, कुछ नहीं दिया है, तो A बराबर हमको ज्ञात करना है, और D का मान कितना दिया है, यानी D बराबर -3 दिया है तो -3 लिख देंगे, और n बराबर कितना दिया है, n बराबर 18 दिया है तो 18 लिख देंगे, यहाँ पे n बराबर 18 दिया है 18 लिख देंगे, और an का मान कितना दिया है, यानी an बराबर -5 दिया है तो -5 लिख देंगे। ठीक है, अब इस सवाल को हम लोग हल करेंगे किस फार्मूले पे, यानी an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी जो हमारा फार्मूला है, इसी फार्मूले के आधार पे इस क्वेश्चन को हल करेंगे। ठीक है, तो चलिए हल करते हैं। तो an बराबर क्या दिया है, -5 दिया है, तो यहाँ पे -5 रख देंगे, बराबर, अब देखिए a बराबर हमको मान ज्ञात करना है तो a वैसे ही रहने देंगे। ठीक है, प्लस अब n बराबर हमने कितना मान यहाँ रखा है, यानी 18 है तो 18 रख देंगे, -1 है 1 लिख देंगे, और गुण है d का मान हमने कितना रखा है, -3, यानी d बराबर -3 दिया है तो यहाँ पे d बराबर क्या रख देंगे, -3 रख देंगे। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे -5 है -5 ही रहेगा। ठीक है, और a है तो a हो जाएगा प्लस, और 18 में से 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा, गुणे -3 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या लिखेंगे यहाँ पे, -5 बराबर a प्लस 17 तियाँ कितना हो जाएगा, यानी 17 तियाँ 51 हो जाएगा, तो कोष्ट में लिख देते हैं -51। अब देखिए यहाँ पे -5, ठीक है, और -51 को यदि हम इधर पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में 51 हो जाएगा, बराबर a हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 51 में से 5 को यदि हम घटा देते हैं, ठीक है, यानी 51 में से 5 को यदि हम घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 46 हो जाएगा, यानी a बराबर हमको कितना प्राप्त हो गया, 46 प्राप्त हो गया, और यह हमारा आंसर हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसमें चौथा जो सवाल दिया हुआ है इसको हल करते हैं। तो a बराबर क्या दिया है, यानी -18.9 दिया हुआ है, लिख देंगे इसको। ठीक है, और d बराबर क्या दिया है, 2.5 दिया हुआ है, लिख देंगे इसको d बराबर। ठीक है, और n बराबर इसमें मान नहीं दिया हुआ है तो n का मान हमको ज्ञात करना है, और an का मान कितना दिया है, यानी 3.6 दिया हुआ है, लिख देंगे इसको। ठीक है, अब इसके बाद क्या लिखेंगे, यहाँ पे हल लिखेंगे, और हल लिखने के बाद लिखेंगे यहाँ पे दिया है, क्या लिखेंगे इसमें, दिया है, क्या क्या दिया है, a बराबर -18.9 दिया हुआ है, लिख देंगे इसको। ठीक है, और d बराबर क्या दिया है, ठीक है, और d बराबर क्या दिया है, 2.5 दिया हुआ है, लिख देंगे। ठीक, और n का मान हमको ज्ञात करना है, और an बराबर क्या दिया है, 3.6 दिया हुआ है, लिख देंगे इसको। किस फार्मूले का प्रयोग करेंगे, यानी an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी, ये जो फार्मूला है इसी फार्मूले के आधार पे इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, हल करेंगे। ठीक है, तो an बराबर क्या दिया है, यहाँ पे an बराबर 3.6 दिया है तो 3.6 लिख देंगे, बराबर है बराबर लिख देंगे, और a का मान इसमें कितना दिया है, -18.9 दिया हुआ है, लिख देंगे, और फिर प्लस है प्लस लिख देंगे, और इसको n-1 लिख देंगे, इसलिए कि n का मान हमको ज्ञात करना है। ठीक है, और गुण है d का मान कितना दिया है, यानी d बराबर 2.5 दिया हुआ है, लिख देंगे इसको। ठीक है, अब देखिए जब इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे यानी 3.6 बराबर -18.9 प्लस, ठीक है, n-1 इंटू कितना हो जाएगा, 2.5 हो जाएगा, लिख देंगे इसको। ठीक है, अब इसको हम क्या कर सकते हैं, यानी 3.6 जो दिया हुआ है, ठीक है, इसको इधर लिख देंगे, 3.6 है 3.6 लिख देंगे। ठीक है, और -18.9 जो दिया हुआ है इसको इधर पक्षांतर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा 18.9 बराबर क्या हो जाएगा,
n माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना दिया है 2.5 दिया हुआ है, लिख देंगे इसको। ठीक है, अब देखिए क्या करते हैं 3.6 और 18.9 को यदि हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी 25 हो जाएगा। ठीक है, यानी 25.0 हो जाएगा, लिख देंगे इसको। यह क्या हो जाएगा n माइनस 1 गुणे डी बराबर क्या दिया है 2.5 दिया हो तो लिख देंगे इसको। ठीक है, अब इसके बाद से 25.0 बटे यह जो हमारा गुणा में इधर दिया हुआ है बराबर के इधर, यदि यह बराबर के इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, बट्टे में हो जाएगा 2.5 बराबर क्या हो जाएगा n माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, अब 2.5 से 25.0 कितना बार में कटेगा, 9 बार में कटेगा। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 बराबर n माइनस 1 हो जाएगा। अब हमको मान किसका ज्ञात करना है, n का मान ज्ञात करना है, तो इसीलिए 9, ठीक है, और -1 जो दिया हुआ है इसको इधर पक्षांतर करेंगे बराबर के इधर तो +1 हो जाएगा। यानी n बराबर हमको कितना प्राप्त हो गया, 9 और +1 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। यानी n बराबर हमको 10 मान प्राप्त हो गया। ठीक है, तो इसीलिए n बराबर क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर। अब हम क्या करते हैं, पांचवा जो इसमें सवाल दिया हुआ है इसको हल करते हैं। ठीक है, तो पांचवा में क्या दिया है, यानी पांचवा में a बराबर क्या दिया है 3.5 दिया हुआ है, लिख देंगे। ठीक है, और d बराबर क्या दिया है, d बराबर 0 दिया हुआ है, लिख देंगे इसको। ठीक है, और n बराबर क्या दिया है 105 दिया है, n बराबर तो 105 लिख देंगे। ठीक है, और an का मान हमको ज्ञात करना है। ठीक है, यानी an बराबर यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया है तो an का मान हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए हम यहाँ पे सबसे पहले हल लिखेंगे। ठीक है, और हल लिखने के बाद से क्या करेंगे, फार्मूला हमारा क्या होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, लिख देंगे इसको। ठीक है, अब an का मान ही हमको ज्ञात करना है तो इसीलिए यहाँ पे an बराबर क्या हो जाएगा, यानी a बराबर क्या दिया है 3.5 दिया है, 3.5 लिख देंगे, प्लस अब n बराबर क्या दिया है 105 दिया है तो 105 माइनस 1 है 1 लिख देंगे, गुण है, और d बराबर क्या दिया है 0 दिया है 0 लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे an बराबर क्या हो जाएगा, यानी 3.5 प्लस अब 105 में से यदि 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 104 हो जाएगा और गुणे 0 हो जाएगा। ठीक है, अब 104 में यदि हम 0 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी 0 ही होगा। ठीक है, और देखिए यहाँ पे यानी an बराबर हमको क्या प्राप्त हो जाएगा, an बराबर यानी 3.5 में यदि हम 0 जोड़ेंगे तो कितना हमको प्राप्त होगा 3.5 ही प्राप्त होगा। तो इसीलिए an बराबर क्या हो जाएगा, यानी an बराबर 3.5 हो जाएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा।